हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार दास। फिर से आया हूं आप लोगों के पास और एक चर्चा लेके खास। साथियों, मैं अपने इस खटाखट चैनल से सभी दर्शकों का सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि सभी बातें समझ में आ जाए। और वीडियो यदि पसंद हो तो इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तथा बेल आइकन को दबाएंगे। साथियों, आज का प्रसंग है गीता के 8वें अध्याय और 7वें अध्याय का। 7वें और 8वें अध्याय में अर्जुन और भगवान दोनों की वार्ताएं हो रही हैं, जिसमें मैं लेकर के आया हूं परम धाम या मोक्ष धाम या भगवत धाम पर। तो परम धाम क्या है, भगवत धाम क्या होता है? साथियों, महाभारत के समय अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि हे केशव, आप बार बार भगवत धाम की चर्चा करते हैं, आखिर वो भगवत धाम होता क्या है, वो है कहाँ, तथा उस भगवत धाम तक जाने का रास्ता क्या है, मुझे कृपया बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न तद्भासते सूर्यो न शशंको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। यानी जहाँ पर न सूर्य, न चंद्रमा, न आग, न बिजली, किसी भी चीज़ की प्रकाश की आवश्यकता नहीं हो, कोई भी प्रकाश वहाँ नहीं हो, अपने आप वो प्रकाशित होता हो, और जहाँ जाकर के मनुष्य फिर दोबारा वापस नहीं आता हो, वही तत्धाम परमं मम, वही मेरा परम धाम है। फिर दोबारा मनुष्य को वहाँ से लौटने की आवश्यकता नहीं होती है, न उसका फिर जन्म होता है, न मरण होता है, और वह जो है जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वही परम धाम है, वही मोक्ष धाम है तथा वही भगवत धाम होता है। अब रही बात जो वहाँ तक जाने का रास्ता कैसे है और क्या है, तो भगवान कहते हैं कि यंग यंग वापि स्मरण भावं त्यज्यन्ते त्यज्यन्ते कलेबरम। यंग यंग वापि स्मरण भावं त्यज्यन्ते कलेबरम अतंग ते मैव कौन्तेय सदा तद्भाव भावता। कहने का तात्पर्य है कि जब जब मनुष्य अपने मरने के समय में जिस जिस चीज़ का स्मरण करता है, जिस जिस चीज़ का वह अपने आप में प्रकट करता है आत्मा से, मरते वक्त तब उसका जो दूसरा जन्म होता है वो उसी रूप में होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति मरने के समय किसी पशु पक्षी का स्मरण करता है तो वह उसका अगला जन्म पशु पक्षी में ही होता है। उसी तरह जब वह सांप बिच्छू का स्मरण करने लगता है तब अगला जन्म उसका सांप बिच्छू में होता है। उदाहरण के तौर पर भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार
महापुरुष वह राजा भरत, जो भरतवंशी थे, भरत वंश का सबसे प्रथम राजा, जिसके नाम पर यह कुरुवंश हुआ, ये अर्जुन और दुर्योधन सब हुए, वही राजा भरत जब मरने लगे तो उनका स्मरण आ गया एक हिरण पर। तब जब उसका जन्म हुआ तो हिरण में ही हुआ, एक पशु में हुआ, इतने बड़े राजा होकर के। तो तात्पर्य यह है कि मनुष्य को हर वक्त कम से कम मरने के समय किसी दूसरे का स्मरण नहीं करना चाहिए। सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका स्मरण हमेशा अपने आत्मा में रखना चाहिए। क्योंकि जन्म से लेकर के मरण तक की जो अवधि होती है, उस अवधि में भगवान एक ही बार परीक्षा लेते हैं और वह समय है मरने का समय। उसी समय में पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी कर्मों का लेखा जोखा उसी परीक्षा में होता है। और तब जब वो परीक्षा भगवान लेते हैं, उसमें जो भी व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसकी जिंदगी इस भवसागर के सिंधु से तर जाता है, उसकी जिंदगी मोक्ष धाम तक जाती है, वही मोक्ष पाता है और वही भगवत धाम को जाता है। क्योंकि हे अर्जुन, हे पार्थ, अंत काले चो मामेव, अंत काले चो मामेव स्मरणं उक्त्वा कलेबरम, अंत काले चो मामेव स्मरणं उक्त्वा कलेबरम तथा यत गति न निवर्तन्ते, यद गति न निवर्तन्ते तत धाम परमं मम। कहता है, गीता में कहा गया है कि अंत काले चो मामेव, अंत समय में यानी प्राणांत के समय, मामेव माने मुझको जो भी व्यक्ति स्मरण उक्त्वा स्मरण कर लेता है, वही व्यक्ति मेरे धाम तक पहुंचता है। उसी भक्त का जो है सो उसी भक्त की मुक्ति मिलती है तथा वही जो है परम धाम को प्राप्त करता है। सिर्फ अंत समय में प्रभु का स्मरण करना पड़ता है। जो भी व्यक्त कर लिया उसकी गति सदगति हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, पार्थ यहाँ समझा दूं कि अर्जुन के कई नाम हैं, जिसमें एक पार्थ भी है। पार्थ इसलिए है कि अर्जुन पृथा का पुत्र था। कुंती के बचपन का नाम पृथा था, जो सूरसेन ने रखा था। कुंती का जन्म सूरसेन के यहाँ हुआ था, बचपन में उसका नाम पृथा पड़ा। तब जाकर के कुंती भोज जब पृथा को सूरसेन से ले गए तो वो अपने नाम पर कुंती नाम रख दिए, कुंती भोज के नाम पर। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य की जो गति है, यह जो शरीर प्राप्त हुआ है वो मरने के लिए प्राप्त हुआ है। क्योंकि यह जीवन जो है वो अगले जीवन की तैयारी है। हम पिछले जीवन में जो कुछ भी किए, जो भी हम कर्म किए, उसका लेखा जोखा इस युग में हमें हो रहा है। इसी युग में उसी के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख का भोग कर रहा है मनुष्य। फिर यह जन्म जो है वो अगले जन्म की तैयारी के लिए है कि इस जन्म में भी अगर हम इस रास्ते से अलग हो जाते हैं, ईश्वर भगवान के रास्ते से हम भटक जाते हैं, तो फिर अगला जन्म हमारा भटकता ही रहेगा 84 लाख जोनियों में। किस रूप में
यह शरीर प्राप्त होगा उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। अतः यह शरीर जब प्राप्त हुआ तो हमें अपने इस जीवन में मृत्यु तक जो है सो कुछ न कुछ ईश्वर का नाम लेने का प्रयास शुरू से अंत तक करना चाहिए। उसी मनुष्य को यह प्राप्त होता है। यह ईश्वर का नाम वही मनुष्य ले सकता है जिसको आदत होती है शुरू से, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कभी न कभी ईश्वर का जाप करने का, ईश्वर के नाम को लेने का। तभी ना हमारे आपके यहाँ जो कोई मरने लगता है व्यक्ति, तो मरते समय उसके मुंह में गंगा जल, तुलसी का पत्र डाल दिया जाता है, जो इनकी मृत्यु जो होगी वैकुंठ लोक में होगी। परंतु ये संभव नहीं है। अगर हम वैकुंठ लोक भी चले जाते हैं, वहाँ भी हमें जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलती है। मरना ही पड़ेगा, जन्म लेना ही पड़ेगा। परंतु बार बार वो मनुष्य उसको कहता रहता है, मृतक आदमी को, कि कहिए सीताराम, राधे श्याम, कहिए कृष्ण, कहिए राम। मगर वह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की ही लीला है जो उसके कंठ पर ऐसे बैठ जाते हैं, जो वो कभी भी राम या कृष्ण का नाम मरते समय नहीं लेता, क्योंकि उसको तो स्मरण आता रहता है दूसरा दूसरे चीज को वो बोल सकता है, लेकिन राम और कृष्ण का नाम कभी नहीं बोल पाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसकी तो दुर्गति होने वाली है। वही व्यक्ति जो है सो जीवन भर जब मरने लगता है तो इतना कष्ट पाता है कि महीनों सालों भर वह बिस्तर पर पड़ा रहता है। उसका जो है मलमूत्र बिस्तर पर ही होता रहता है। अनेक तरह की बाधाएं, अनेक तरह का जो है सो कष्ट भोगता रहता है, सिर्फ इसलिए ना कि उसके मुंह से राम और कृष्ण शब्द नहीं निकला। इसीलिए प्यारे दोस्तों, यह एक महामंत्र है, अमूल मंत्र है। यदि हम पूजा पाठ दुनियादारी सब को नहीं भी कर पाते हैं अपने समयाभाव के कारण, तो कम से कम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना हमें जरूर करना चाहिए। साथियों, भगवान ने कहा है कि यह मृत्यु क्यों होती है, हम मरते क्यों हैं। हम मरते इसलिए हैं कि अगले जन्म का शरीर जब तक यह निर्धारित नहीं हो जाता कि अगले जन्म में मेरा शरीर इस रूप को प्रकट करेगा, तब तक हम मर नहीं सकते। हमारी मृत्यु तभी होती है जब यह ईश्वर के द्वारा निर्धारित हो जाता है कि इस व्यक्ति का अगला जन्म जो है उसमें किस रूप का शरीर प्राप्त होगा, तभी प्राण छूटते हैं। नहीं तो बहुत आदमी को देखते होंगे कि प्राण कंठ पर आ जाता है, फिर भी प्राण जल्दी नहीं निकलता, इसीलिए कि तब तक निर्धारित ही नहीं हुआ रहता है कि अगले जन्म में इसका शरीर कैसे प्राप्त होगा, किस रूप में प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब तक यह हम दूसरे यह कपड़ा जो है पहनते हैं, वह कपड़ा फटा चिटा जब तक नहीं हो जाता है उसको छोड़ते नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते हैं? कि जब तक हम फिर दूसरा नया कपड़ा नहीं ले लेते हैं तब तक पुराने कपड़े को हम त्यागते नहीं हैं। नया कपड़ा खरीद लिए, पुराने कपड़े को हम छोड़ दिए। वही चीज मृत्यु है। नया जन्म हमें किस रूप में प्राप्त होगा इसका निर्धारण हो गया, तब हमारे प्राण जो है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसीलिए बार बार यही भगवान कहते हैं कि अंत काले चौमामेव स्मरणम उक्त्वा कलेबरम यह प्रयाति सह मद भावं याति याति नास्त्रत्य संशय।
इसमें कोई संदेह नहीं है, नास्त्रत्य संशय, कि मद भावं, कि वह व्यक्ति जो हमें मरते समय भजता है, वह व्यक्ति मम भावं, मेरे भाव को प्राप्त करता है, मेरे धाम को पहुंचता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अतः किसी भक्त ने बहुत अच्छा वर्णन किया है और अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है। सुनिए कितना बढ़िया लाइन है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या जमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो या जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, तब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दरस ना दिखाए, तब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, इतना ही उस समय करना जब हम मरने लगे, हमारे कंठ पर प्राण हो, तब तुम आकर के दरस दिखाना, जिससे तुम्हारे दर्शन को पाकर के हम धन्य धन्य हो जाएं और हमें सद्गति प्राप्त हो तथा भगवत धाम को प्राप्त हो। हे प्रभु, मैंने तो अपनी अर्जी सुना दी, अब आपके हाथ में है, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तुमसे तन से निकले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम।